राफेल की गरज, आईएनएस सूरज से मिसाइलों की आवाज। इन तस्वीरों ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग के बाद सेना को खुली छूट मिल चुकी है। अब भारतीय सेनाएं किसी भी वक्त किसी भी मोर्चे पर वार कर सकती हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि अब कुछ बड़ा होने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। पहलगाम टेरर अटैक के बाद गुनहगारों का हिसाब अब होकर रहेगा। पाकिस्तान भी चाहकर इस सच से मुंह नहीं फेर सकता। पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों से भारत सूद समेत अपना हिसाब करेगा। इसके संकेत मिल रहे हैं। खुद पाकिस्तान खौफजदा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही उसकी रातों की नींद उड़ गई है। इंडियन आर्मी को खुली छूट मिलने और सीसीएस की बैठक को देखते हुए पाकिस्तान को यकीन है कि भारत उस पर अगले 24 से 36 घंटे के भीतर हमला करने वाला है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों और पनाहगारों को भारत सबक सिखाने की तैयारी में है। मंगलवार को हुई हाई लेवल मीटिंग में पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। साफ साफ कह दिया है कि तीनों सेनाएं जैसे चाहें वैसे देश के दुश्मनों को जवाब दे सकती हैं। मतलब यही है कि अब दहशतगर्दों और उनके आकाओं के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का वक्त है। इसका मतलब यही है कि अब भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कभी भी हमला हो सकता है और पाकिस्तान को भी ये पुख्ता तौर पर यकीन हो गया है कि अब उस पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है। पहलगाम अटैक का कैसे जवाब देना है? पहलगाम आतंकी हमला आतंकवादियों और आतंकवाद की फैक्ट्री यानी पाकिस्तान के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। बता दें, इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान शामिल थे। ये बैठक करीब 90 मिनट से ज्यादा देर चली। भारत में खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि अब की बार हमले को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों का पूरा हिसाब होगा। यानी भारत के निशाने पर पाकिस्तान और आतंकवाद के ठिकाने हैं जो पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पाकिस्तान में है। तरीका और तारीख सेना तय करेगी। भारत में इन्हीं हलचल को देखते हुए पाकिस्तान के होश उड़ चुके हैं। कभी ये यूएन चीफ से गुहार लगा रहे हैं तो कभी गीदड़ भपकी दे रहे हैं। आज पीएम मोदी के घर कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी की बैठक होनी है। इसमें पाकिस्तान संग क्या सलूक होगा इसकी पटकथा लिखी जाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह कांप रहा है। उसे डर है कि किसी भी वक्त भारत उसके घर में तबाही मचा सकता है। तभी तो पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार खौफ में है। उनको डर सता रहा है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में मिलिट्री एक्शन लेने वाला है। पाकिस्तान का दावा है कि भारत उसके ऊपर हमला करेगा। पाकिस्तान का ये डर तब सामने आया जब पीएम मोदी ने सेना को एक्शन की खुली छूट दी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले से एक बार फिर पाकिस्तान का नापाक चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। पहलगाम में जो हुआ ये मानवता के खिलाफ नरसंहार की पराकाष्ठा है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के इस कायराना हमले के बाद भारत शांत बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। आज पूरा भारत इस कत्लेआम पर पाकिस्तान को कठोर सबक सिखाने के लिए आतुर है। भारत में इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद से दुनिया की नजर भारत पर है। दिल्ली ने अब तक जैसे तैसे फैसले किए हैं और लगातार जिस तरह से बैक टू बैक उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं, इससे साफ है कि पाकिस्तान पर खौफ का साया मंडरा रहा है। पीएम मोदी ने इस हाई लेवल मीटिंग में पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी एक अहम बैठक की। पीएम आवास पर हुई ये 45 मिनट चली। इससे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल अनिल चौहान की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई थी। वहीं इन बैठकों से पहले बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी और गृह मंत्रालय की बैठक हुई। कुल मिलाकर देखें तो पहलगाम हमले के बाद से भारत सरकार एक्शन में है। लगातार हो रही बैठक में सुरक्षा स्थिति, आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशनों और भविष्य की रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया गया। इससे पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर पर खौफ है। वहीं आज पीएम मोदी कैबिनेट के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे। माना यह जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान के खिलाफ कई कठोर फैसले किए जा सकते हैं। साथ ही इससे पहले पुलवामा और उरी के बाद भारत के जवाबी स्ट्राइक से साफ है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को कुछ बड़ा भुगतना पड़ सकता है। पीएम मोदी ने मंगलवार को पहलगाम आतंकी हमले पर एक हाई लेवल मीटिंग की।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये बैठक पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत द्वारा उठाए जाने वाले संभावित कदमों पर विचार किए जाने के बीच हुई। उधर भारत के एक्शन से पहले ही पाकिस्तानी एटमी युद्ध का राग अपनाने लगे। भारत को एटमी युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है। ये तब है जब 4 बार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध छेड़ने की गुस्ताखी की गई। हर बार पाकिस्तान की गलतफहमी को भारत ने दूर किया और पाकिस्तानी सेना और उनके हुक्मरानों को उसकी हैसियत दिखाई। एक बार फिर पहलगाम आतंकी हमले की पटकथा लिखकर पाकिस्तान ने अपनी क्षमता को दावत दे दी है। बता दें कि भारतीय सेना की तैयारी पूरी है। भारतीय सेना की रिहर्सल की तस्वीरें भी आ चुकी हैं। राफेल से लेकर आईएनएस सूरत से मिसाइल परीक्षण भी देश ने देखा है और इन्हीं तस्वीरों ने पाकिस्तान के होश उड़ा कर रख दिए हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे में कभी भी किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमले की खबर आ सकती है। अब पाकिस्तान हर मोर्चे पर भारत के हमलों से बचने के लिए जी जान से जुटा है। पाकिस्तान पूरी तरह से हड़बड़ाया हुआ है। पाकिस्तान में खलबली मची हुई है और इसलिए पाकिस्तान ने आतंकियों को पीओके के लॉन्च पैड से हटाकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर से भी आतंकियों को हटाया जा रहा है। भारत तैयार है, सेनाएं तैयार है। अब सवाल अगर का नहीं, सवाल अब सिर्फ कब का है। इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।